ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 20वां अध्याय, जिसमें अन्य 6 द्वीपों और एक लोकालोक नाम का पर्वत है, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। हर एक द्वीप को 7-7 भागों में बांटा गया, 7 वर्ष कह लीजिए। तो उन भागों को बांटने पर जो पहले वहां का शासन कर रहे थे वह थे प्रियव्रत के पुत्र। तो इन प्रियव्रत के जो पुत्र हैं वह शासन कर रहे थे, और इनके जो आगे 7 पुत्र हुए, वो एक द्वीप के जो 7 भाग हुए फिर वह शासन करने लगे। और तो और इसके अंदर यह बात है कि जो पुत्रों के नाम थे वही द्वीप जो 7 वर्ष में बटे वही उनके नाम थे। यानी यूं कह लीजिए कि जो एक द्वीप 7 वर्ष में बटा और उन 7 वर्ष में जो शासन कर रहे हैं वह और कोई नहीं, वह वहाँ के पहले शासन किए गए के पुत्र हैं, 7 पुत्र, और वही उनके नाम है 7 वर्ष जो एक द्वीप को बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम द्वीप की बात करें तो वह है ना प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप, इसके जो चारों ओर है वह इक्षुरस है। सभी के अराउंड कौन कौन से थे, और परिमाण की अगर बात करें तो 1 से यह दूने होते हैं। जैसे प्लक्षद्वीप पहले है तो उसके बाद 2 गुना आगे शालम द्वीप है, फिर उससे 2 गुना आगे कुश द्वीप, उससे 2 गुना आगे क्रौंच, उससे 2 गुना आगे शाक, फिर पुष्कर द्वीप। और यह किन किन समंदर से घिरे पड़े हैं यह उनके नाम है। इक्षुरस, मदिरा, घृत, दूध, मट्ठे, इन सब के बारे में जानते हैं। यह जो कॉर्नर है यह दर्शा रहा है जो प्रियव्रत के पुत्र हैं, और यह इनके पुत्र हैं, और यही नाम है जो एक द्वीप को 7 भाग में बांटे। उसके बाद जो है यह वहां के पर्वत हैं, और उसके बाद जो है ये महानदियां हैं। सभी के नाम जानते हैं। सबसे पहले प्लक्षद्वीप, जो कि अपना राजा है इद्धम, जो कि प्रियव्रत के पुत्र हैं। इद्धम के आगे 7 पुत्र शिव, यव, सुभद्र, शांत, क्षेम, मृत और अभय। इन्होंने वहां का राज्य संभाला जो प्लक्षद्वीप 7 भागों में बटा। वहां के पर्वत हैं मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, स्वर्ण, मेघमाला और हिनेष्ठिर। उसके बाद नदियां अरुणा, नरमण, आंगिरसी, सावित्र, सुप्रभाता, ऋतभरम्बरा, सत्यम्बरा। यह वहां की नदियां थी। इस प्रकार यह एक द्वीप खत्म हो गया। अब जानिए दूसरा द्वीप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आज के समय में मनुष्य की बुद्धि घट गई है, इस हिसाब से देखा जाए तो हर कोई इसको याद नहीं कर पाता। लेकिन यह जो पवित्र पर्वत है, पवित्र नदियां हैं, यह बड़े ही शुद्ध नाम है। एक बार अपने जीवा से अगर निकल भी जाए तो मनुष्य भले ही इनमें स्नान ना कर पाए, नदियों में भले ही इन पर्वतों पर ना जा पाए, लेकिन पवित्र माना जाएगा। उसके बाद दूसरे पर्वत की ओर आते हैं, अब दूसरे द्वीप की ओर आते हैं जो कि है शालमन द्वीप, जो कि पिछले से देखा जाए तो 2 गुना ज्यादा है। यहाँ पर राज्य करते हैं यज्ञबाहु, ये भी प्रियव्रत के पुत्र हैं, और मदिरा इसके चारों ओर है, समंदर की तरह लगा लो। फिर इनके जो आगे 7 पुत्र हैं सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात। उसके बाद 7 पर्वत सवरत, शतश्रृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प, सहस्त्र श्रुति। और फिर जो 7 नदियां हैं अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदार्का। उसके बाद आते हैं आपा तीसरे द्वीप पर, जो कि पिछले वाले से 2 गुना रहेगा, कुश द्वीप, जहाँ के राजा हेनरता प्रियव्रत के पुत्र, और घृत इसके चारों ओर है समंदर की तरह। 7 पुत्रों की बात करें तो वसु, दान, दृढ़ रुचि, वाम, नाभिगुज, सत्यव्रत, विविक्त। पर्वत की बात करें तो चक्र, चतुर्क्षण, कपिल, द्रविण, चित्रकूट, देवानिक, उधर्वरोमा। और नदियों की बात करें तो रस, मधु, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृत, पृष्ठ, मंत्रमाला। उसके बाद अपा आ जाते हैं क्रौंच द्वीप, जो कि दूध से घिरा हुआ है और पिछले वाले से 2 गुना है। यहाँ के राजा है घृत पृष्ठ, जो कि प्रियव्रत के पुत्र हैं, और यहाँ जो ये शासन कर रहे हैं इनके पुत्र हैं आम, मधु, मेघ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितान और वंशपित। फिर 7 पर्वत
शुक्ल वर्धमान भोजन नंद नंदन उपवहन और सर्वोतोभद्र। उसके बाद आते हैं 7 नदियां, अभ्या, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, रतरूपवती, पवित्र और शुक्ला। उसके बाद आते हैं हम अगले द्वीप पर, शौक द्वीप, जो कि मट्ठे से भरा हुआ है, और मेधातिथि यहाँ के शासन करने वाले। उनके 7 पुत्र, पुरोजव, मनोजव, पव, चित्ररेफ, धूम्रानीक, विश्वधर, बहुरूप, 7 पर्वत, ईश्व, उरुश्रंग, बलभद्र, शत्रवेसर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल, महानस, 7 नदियां, अनघा, आयुर्धा, उभयस्पष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रस्तुति, निज। और अंत में अपना जो पर्वत द्वीप है वह है पुष्कर द्वीप, जहां पर शासन करते हैं वितिहोत्र। यह भी प्रियव्रत के पुत्र। इन्होंने 2 ही पुत्र थे इनके, एक रमणक और एक घातकी। इन दोनों को यह पूरा द्वीप संभालने को दे दिया। इसके 7 वर्ष नहीं बटे थे। यह एक अकेला द्वीप था, पुष्कर द्वीप। उसके बाद आते हैं लोकालोक पर्वत। इतने द्वीपों का वर्णन होने के बाद इस लोकालोक पर्वत का क्या मान्यता है, यह क्यों दर्शाया गया है, यह जानिए। यह कोई आम पर्वत नहीं है। यहाँ की जो भूमि जुड़ती है इस पर्वत से वह स्वर्णमय भूमि है, यानी सोने की भूमि है। इस भूमि में अगर कोई चीज चली जाए, कोई वस्तु अगर पहुंच जाए तो वो दोबारा नहीं मिलती। इस वजह से यहाँ पर मनुष्य का जाना मना है। मनुष्य इधर जा ही नहीं सकता, मना तो क्या। इसलिए यहाँ पर सिर्फ देवता लोग जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो द्वीप हैं, इन्हीं द्वीपों में जो तीसरा द्वीप है कुशद्वीप, यहीं पर गरुड़ जी के रहने का स्थान भी है, ऐसा माना जाता है। यह जो भूगोल है यह हमारा 50 करोड़ योजन का है। ऐसा पहले बताया जा चुका है कि 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, और यह भूगोल 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है। जो सेंटर है ब्रह्मांड का और हमारी पृथ्वी का, पृथ्वी से स्वर्ग तक की दूरी के बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम ब्रह्मांड का सेंटर बोलते हैं। सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज बिटवीन अर्थ एंड स्वर्ग। उसके बाद यहाँ पर सूर्य देव के 2 नाम बताए गए हैं। सूर्य जो कि सब कुछ देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा साक्षी माने गए हैं हर चीज के। सूर्य के 2 नाम है, मार्तंड और हिरण्यगर्भ। यह इनके नाम इसलिए पड़े क्योंकि सूर्य मृत अंड में विराजते हैं, विराज रूप में, इसलिए मार्तंड इनका वहां से नाम पड़ा। सूर्य का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ भी माना जाता है क्योंकि यह हिरण्यमय है। हिरण्यमय का मतलब होता है ज्योतिमय, यानी कि ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर लोकालोक पर्वत और 6 द्वीपों का वर्णन होता है।